अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का जो है वो टॉपिक नंबर 1.1 है। हम देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं। टॉपिक का चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट है और हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, जिन चीजों की पैमाइश की जा सकती है हमारे पास। ओके, देन आगे इसको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज is called physical quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनकी आप लोग क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अगर आप लोगों को इसकी एग्जांपल राइट ऑन करनी है तो एग्जांपल के अंदर आप लोग जो है एग्जांपल में हम लोग राइट ऑन कर सकते हैं मैस, टाइम, एटसेट्रा। तो एग्जांपल में आप लोग जो है इस चीज को राइट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम लोगों ने कितनी जो है वो ब्रांचेस के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कितनी ब्रांचेस नहीं, सॉरी, टाइप्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, इसकी दो टाइप होती है। एक हमारे पास होती है बेस क्वांटिटीज, एक हमारे पास होती है डिराइव क्वांटिटीज। तो उनको हम लोगों ने देखना है कि वो हमारे पास क्या होती है। इसकी जो हमारे पास टाइप है, दे हैव टू टाइप्स। इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती है, दो एग्जाम होती है इसकी। ओके, एक हमारे पास होता है बेस क्वांटिटीज, एक को आप लोग बोलते हैं बेस क्वांटिटी, और जो सेकंड हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है डिराइव क्वांटिटी। ठीक है। अब जो बेस क्वांटिटी और जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं। जो बेस क्वांटिटीज होती है ना, ये एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमारे पास जो डिराइव जो है वो नहीं की जाती। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बिना बेस क्वांटिटीज की मदद के हम लोग इनको सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ये चीजें हम लोग जो है ना उसके अंदर भी डील आउट करेंगे, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट्स के अंदर, ठीक है। मजीद डेप्थ में आप लोगों को बताएंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ इसकी क्या देखनी है, डेफिनेशन देखनी है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट जो चीज है हमारे पास वो हमारे पास है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज, those quantities which are not derived from other quantity। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग जो है किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज का जो है वो नाम देते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल में चीजें आती हैं, वो हमारे पास आता है मैस, टाइम,
ठीक है। उसके बाद आप टेम्परेचर भी यहाँ पर ले सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। करंट का यूनिट भी ले सकते हैं, एम्पियर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बेस क्वांटिटीज होती हैं, और याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास 7 होती हैं। देन हमारे पास आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है। दोज क्वांटिटीज which are derived from base quantity। ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी मिकदारें जिनको हम लोग बिना बेस क्वांटिटी की मदद के जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं। डिराइव क्वांटिटीज भी हमारे पास क्या होती हैं, 7 होती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल अगर आप लोग राइट डाउन करना चाहें 1 या 2, तो उनमें हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और हमारे पास एटसेट्रा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, प्रेशर भी आप लोग जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी जो टॉपिक है वो हमारे पास समझ आया होगा। मजीद